पहले की जो गम भी पड़ेगा उठाकर रहूंगा, सुभान अल्लाह, मिटा दूंगा मैं जुल्मते कुफ्र बातिल, हकीकत की शम्मा जलाकर रहूंगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अगर आप सुनना चाहते हैं, और रही बात मेरे बाप के बराबर है वो, उनको कहा गया और अनजाने में ये बात नकीबे इजलास लग रहा है कि पैसा दे करके उनको बिठाया गया है। अल्लाह ताला उनके जिगर को इतना मजबूत रखे कि मैं 15 साल से उनके यकीनन नारे को सुनता, निसार भाई हमारे बिल्कुल सही है, जिनके कलेजे का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। अगर वो उठ करके यहाँ आ जाते तो उनके हथेली का भी जवाब इस मजलिस में नहीं मिलता। मुसाफा कर लेते कम से कम, तो ये जिस तरफ पार्टी नारे तक, अरे बोलिए ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ऐसे ही सेहतमंद रहें, और हजारों दुश्मनाने नबी के लिए अकेला ही दीवाना काफी है। इशारे में गुफ्तगू करूंगा, मुझे रोका गया है, वरना मैं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है, इल्म बहुत कम मगर माँ की दुआ। सुभान अल्लाह। मर्द लोग सोच रहे हैं कि अभी इस गांव की औरतें ही काफी है इनाम देने के लिए, हम बचा लेंगे पुकार खाने के लिए। तो चलिए वो भी ठीक है, माँ बाप से बचा के रखते हैं तो काम देगा। अल्लाह ताला आपकी आवाज में और तासीर पैदा कर दे। आदम भाई पढ़ते पढ़ते कभी मिसरा गायब तो कभी तरन, इतना हड़बड़ा दिया उनको, वरना पढ़ते हैं तो दिल का दरवाजा खुल जाता है। सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे नाते शायरी। मैंने ऐसे ही कहा कि आप देखें, तैयार हैं मुकम्मल आप, उधर मत देखिए, कितना हूँ सांवला हूँ तो सबसे खूबसूरत मैं हूँ, इसलिए कि इस वक्त मैं मिंबरे नूर पे बैठकर अपने बाप की बात नहीं रसूल पाक की बात करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह बेदा काफी देर से आप ये ठाठे मारता हुआ मजमा, कहीं कहीं एक एक लोग रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ तो 3-3 लोग बैठे हुए हैं। सुभान, इतना खूबसूरत बस मैं नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन इला गैरिन निहाया। अच्छा ये बताइए, लाउड स्पीकर वाला है कि जाके सुन है? बहुत शानदार बजा रहे हैं। वो आकर के यहाँ एक मर्तबा अपना चेहरा दिखा, तो हम दूसरे जलसे में उनको दावत दे रहे। बहुत शानदार चल रहा है लाउड स्पीकर, जवाब नहीं, आपने जलसा कराया नहीं। राशिद भाई की मोहब्बत कि मैं हाजिर आ गया। बहुत खूबसूरत माइक बज रहा है, थोड़ा सा आप बज जाते तो और अच्छी बात होती। चलिए बहुत बेहतर चला रहे हैं, इसी पर छोड़ दीजिएगा। हाँ इंशाअल्लाह एक उम्दा खिताब आप समाअत करेंगे रहबरे राह शरीयत से सैयद सिराज साहब क़िबला। आले नबी औलादे अली की आमद गोपाला की सरजमीन पे है, जिसके बारे में कहा गया कि खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। सुभान अल्लाह। तो मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं गोपाला के शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में नहीं, रजबुल मुरज्जब के महीने में बोल रहा हूँ, और आप इस वक्त यहाँ के कब्रिस्तान में नहीं बल्कि ख्वाजा के हिंदुस्तान में तो बात करूंगा, वरना जरा से भी आप कोताही बरते तो वमा अलैना इल्लल बलाग कहने में टाइम नहीं लगेगा। मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सन 92 से मुल्क हिंदुस्तान में मैं तकरीर करता हूँ। जब मोबाइल पैदा नहीं लिया था उस वक्त मैं तकरीर कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी उम्र इस वक्त 50 होने को है, सन 75 की हमारी पैदाइश भी है।
मैं आप तक पैगाम दूंगा, इंशाअल्लाह सुनेंगे आप लोग। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। मैंने कुरान मुक़द्दस खुतबे के बाद कुरान अजीम व फुरकान हमीद की आयत करीमा का जो टुकड़ा मैंने तिलावत किया, इसी आयत पाक पर चंद लम्हे चंद मिनट मेरी और आपकी गुफ्तगू होगी। बहुत शेर आपने नकीबे इजलास से सुना और शोरा से और खुतबा से। एक शेर पढ़ता हूं, लगे कि माल बहुत पहले तैयार हुआ मगर सप्लाई गोपाला में सन 2025 में होने जा रहा है। जरा बेदार होइए आप लोग, बोलिए। जब बोलेंगे तो शेर सुनने में और सुनाने में मजा मिलेगा आपको, और इंशाअल्लाह बात सलीके की करूंगा। तवज्जो से सुनिए, बहुत आप मुतमईन और इत्मीनान होकर हर आने वाले शायर, नकीब और खतीब को आप सुनते रहिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत मजमा है। शेर पढ़ूं कि छोड़ दूं? पढ़ दूं शेर? मौलाना एजाज साहब शेर पढ़ता हूं, देखिएगा अगर लगे कि वाकई में शेर है। शेर तो सब पढ़ रहे थे, मेरी पहचान अलग है शेर व शायरी के मैदान में, मैं अलग पढ़ता हूं। गौर से सुनिएगा कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। सब लोग बोलेंगे तो शेर सुनने में मजा कुछ और मिल जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, और मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, और मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। और किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आरिफ फैजान रजा बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, और मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। और किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो। सब लोग बोले सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो। पूरा मजमा हाथ उठा के, इसलिए मैं वो खतीब नहीं हूँ कि आप सुम्मुन बुकमुन बन के बैठे रहें और मैं पूरी रात तकरीर करता रहूं। नहीं, मुझे मालूम है सलाम करना सुन्नत है तो जवाब देना वाजिब है। मैं जमीन से तकरीर करने नहीं आया। ये शामियाना जो आपने लगाया है, मैं इनसे बातें करने नहीं आया। अल्लाह के बंदों से ये बंदा बातें करने आया है। इसलिए आप जब सुनेंगे तो सुनाऊंगा, वरना मैं आ गया यही काफी है। दिगर मुअक्कर उलमा से आप तकरीरें सुनते चले आए, सुनिएगा, मगर मुझे सुनना है तो आपको सुनने की तरह सुनना होगा। इसलिए देखिए खतीब व इमाम साहब मिंबरे नूर पे जलवा बार हुए। मैं आप तक ये शेर पहुंचा रहा हूं कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, और मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। और किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, अगर सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा कि जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, सिर्फ गोपाला में नहीं, सियारई में नहीं, हरपुर में नहीं, बंजारा टोला में नहीं, परतावल में नहीं, इंडोनेशिया, लीबिया, अफगानिस्तान, चीन, जापान, मुल्क हिंदुस्तान, किसी भी सूबे की बात मैं करता हूं, यहां तक चलो अरबिस्तान, आगे बढ़ो सरकार के तैयार की तरफ, और ये लौ लगा के सुनो शेर तो ईमान मुस्कुराता नजर आए कि जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। मौजूद दुनिया में अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। अच्छा, यही के रहने वाले हैं। ये गोपाला की सरजमीन है कि अजमेर से उठा के लाई गई है। जो राजा पृथ्वी चौहान के ऊंट बैठे थे, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। बेदारी पैदा कीजिए इंशाअल्लाह।
सुनने का माहौल बनाइए तो तकरीर किया जाए। अकेले काफी है मेरे चचा, मगर पैगाम आपको देना चाहूंगा कि आप भी हक अदा करें बैठने का, कि जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है। चलने का तरीका नहीं, इस्लाम पे तनकीद। सोने का तरीका नहीं, इस्लाम पे तनकीद। बोलने का तरीका नहीं, इस्लाम पे तनकीद। सोने का और पेशाब करने का ढंग मालूम नहीं, इस्लाम पे तनकीद। पाकी और नापाकी का तरीका मालूम नहीं, इस्लाम पे तनकीद। इज्जत का मामला उनके पास नहीं, इस्लाम पे तनकीद। इल्म उनके पास नहीं, इस्लाम पे तनकीद। मोहब्बत उनके पास नहीं, इस्लाम पे तनकीद। उनसे पैगाम देना चाहता हूँ और पहुँचाना चाहता हूँ कि जितने भी खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। और जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना फैजान ज़बरकाती साहब किबला जिंदाबाद। नारे हैदरी बहुत जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए आप मर्द हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शक नहीं है, शक नहीं है, लेकिन आप लोग की हालत ऐसी बनी हुई है कि अगर इस्लाम औरतों को इजाजत दे देता तो एक ही को पाला की औरत बता देती कि मैं कौन हूँ। इजाजत अगर इस्लाम ने दिया होता बोलने की, अभी तो सास ससुर ही समझ रहे हैं कि ये कौन है, पूरी दुनिया समझ जाती। मगर आप मर्द हैं, मैदान में बोलने की इजाजत आपको है, कब्रिस्तान में बोलने की इजाजत आपको है, मकान में बोलने की इजाजत आपको है, मंच पे बोलने की इजाजत आपको है, राह चलते सवालों का जवाब देना आप जानते हैं। फिर दोबारा शेर पढ़ता हूँ, पूरा मजमा माहौल बना ले, इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। जो कभी कभी करता हूँ अभी अभी करके जाऊंगा। इसलिए मैं कह के जा रहा हूँ कि मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, मैं महबूब की जिंदगी लिख रहा हूँ। और जिसे लोग कहते हैं जन्नत, उसे मैं मदीने की हर एक गली लिख रहा हूँ। जिसे लोग कहते हैं जन्नत, उसे मैं मदीने की हर एक गली लिख रहा हूँ। और मसाइब के माथे पे आए पसीना, मैं कागज पे नादे अली लिख रहा हूँ। मसाइब के माथे पे आए पसीना, मैं कागज पे नादे अली लिख रहा हूँ। और नबी ने ये फरमाया, माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया, माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह। इसलिए नबी ने ये फरमाया, माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत, तेरे नाम जन्नत। सब लोग बोले तेरे नाम जन्नत। लग रहा है कि अपने गांव वाली कहानी बतानी पड़ेगी। सुने फिर दोबारा रिपीट कर दूं, बता दूं? हाँ, लेकिन मैं चाहता नहीं कि बताऊं बार बार। इमाम साहब कहेंगे तो बता दूंगा, मगर मैं अपने गांव की बेइज्जती कराना नहीं चाहता। लेकिन लग रहा है कि कहना ही पड़ेगा। बेदार होइए, मुकम्मल तैयार होइए। देखिए हमारी जमात के मुअक्कर उलमा और हमारे बिरादरी के लोग इस वक्त मेंबर नूर पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजमा तो बिल्कुल सन्नाटे के माहौल में है। इतनी आवाज बुलंद करो कि शामियाने पर जो शबनम है वो राह अख्तियार कर ले कि नबी के गुलामी में बेदारी, नबी के गुलामों में बेदारी आ गई है, मुस्तफा के आशिकों में बेदारी आ गई है, गोपाला के सुन्नियों के कलेजे में मुस्तफा की मोहब्बत मचल रही है। हर आशिक रसूल का सीना बोल रहा है, मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना बोल रहा है। यकीन जानो, चाहे बच्चा हो या बच्ची, चाहे जवान हो या बूढ़ा, मस्तो मगन हो के ये आवाज दे रहा है कि जानते हैं मुस्तफा क्या चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरवाजे का सायल है। आपने सोचा कि मांगने वाला ये दुनियादार बन के आया है, इसे रुपया चाहिए, इसे माल चाहिए, इसे खाना चाहिए, इसे कपड़ा चाहिए, इसे मकान चाहिए, इसे यकीन जानो जिस चीज की जरूरत है
बाप अपने समझ के बुनियाद पर पूछ लेते हैं, बोल तुझे खाना चाहिए तो खाना हाजिर है, बोल तुझे कपड़ा चाहिए तो कपड़ा हाजिर है, बोल तुझे माल चाहिए तो माल हाजिर है, बोल तुझे रुपया चाहिए तो रुपया हाजिर है, बोल तुझे दौलत चाहिए तो दौलत हाजिर है। तेरी तबीयत खराब है, दवा चाहिए तो दवा ला के दे देता हूँ। बदन के कपड़ा नहीं है, मैं मार्केट से कपड़ा ला के देता हूँ। वो बोल तुझे क्या चाहिए, मगर मदीना में लेटने वाले महबूब को बताने की जरूरत नहीं है। दीवाने का दिल तड़पा, मुस्तफा मदीने से आवाज देते कि जानते हैं मुस्तफा क्या चाहिए, हम गुलामों को मदीना चाहिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। तारीफ नारा तकबीर, नारा रिसालत। बैठ जाइए, अब नारा लगाने की भी जरूरत नहीं है, इत्मीनान से सुनिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर इत्मीनान से सुनिए, अब नारे की जरूरत नहीं है, हो गए। आपका जज्बा मैंने समझ लिया, अब गुफ्तगू सुनिए इंशाअल्लाह। जो टाइम नारे का बचेगा मेरी तकरीर सुन के। मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, जब बीच मैदान में जलसा हुआ था, इमाम साहब ने तारीख ली थी तो मेरी हाजिरी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज राशिद भाई ने याद किया, ये दीवाना आया। 114 सूरतें हैं कुरान की, मगर बताओ उसमें सूरह नज्म भी है, सूरह ताहा भी है, सूरह यूसुफ भी है, सूरह मरियम भी है, सूरह रहमान भी है, सूरह मुल्क भी है, सूरह तूर भी है। मैं कहां चलूं आपको लेकर के? एक पारा नहीं बल्कि 300 पारा पलट के पढ़ लेना। हर पारे का पन्ना, हर पन्ने के हुरूफ लाजवाब हैं। मगर अल्लाह ने 23 साल में जब कुरान कल्बे मुस्तफा पे नाजिल किया, मुकम्मल 23 साल का जमाना लग गया, मगर वहरे कुरान जब रब ने मुस्तफा पे उतारा है तो सूरह मरियम को नहीं उतारा, सूरह तूर को नहीं उतारा, सूरह रहमान को नहीं उतारा, सूरह वद्दुहा को नहीं उतारा। अल्लाह ने पहली आयत उतारी तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से उतारा। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। कुरान उतर रहा है, पढ़ने के ताल्लुक से रब का ऐलान हो रहा है, पढ़ने के ताल्लुक से रब का फरमान नासिल हो रहा है, पढ़ने के ताल्लुक से आज उनके माँ बाप की मोहब्बतों का पैगाम दे के कहना चाहता हूँ, अपने लाल को दुनियावी इल्म से भी नवाज दिया है और दीनी इल्म से भी माला माल किया है। कुरान कह रहा है इक़रा, पढ़ो पढ़ो, क्या बात है। जो पहली आयत उतारी अल्लाह ने किस ताल्लुक से? अरे बोलो किस ताल्लुक से? पढ़ने के ताल्लुक से। ये डिग्री है। आप कहोगे कि अल्लामा बने होते तब ठीक होता, मुफ्ती बने होते तब ठीक होता, शेखुल हदीस बने होते तब ठीक होता, हाफिज बने होते तब ठीक होता, कारी बने होते तब ठीक होता, मौलवी बने होते तब ठीक होता। ये ठीक तो होता, मगर सब आलिम हाफिज कारी नहीं बन पाते। जिनके मुकद्दर में होगा वही बनेंगे। यही क्या कम है कि डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, डिग्री अपने हाथ में लेने के बाद, बेटे ने किसी के बाप को नहीं अपने रसूले पाक को याद किया है और जलसा मुस्तफा का सजाया, मीराद पैगंबर की मनाई। उस बेटे के इल्म में इतनी दौलत आ जाए, इलाज करे तो सूरह फातिहा पढ़ के इलाज करे, इलाज करे तो कुरान की आयत पढ़ करके इलाज करे। कसम खुदा की, इल्म की आयत उतारी गई है और अल्लाह ने सबसे पहले जो आयत नाजिल की वो इल्म की। क्या बात है, माशाअल्लाह। पढ़ने के ताल्लुक से पढ़ाई चाहे जो भी हो, इल्म हासिल करो। यकीन जानो आज उसी के तवस्सुल से अज़ीमुश्शान पिंडाल है। अज़ीमुश्शान, जरा बोले अज़ीमुश्शान पिंडाल है। मैंने शेर पढ़ा कि जानते हैं मुस्तफा क्या चाहिए। सब लोग बोले जानते हैं मुस्तफा क्या चाहिए। हम गुलामों को मदीना चाहिए, हम गुलामों को मदीना चाहिए। और मैं भी देखूंगा मदीना या नबी, आपका बस एक इशारा चाहिए, आपका बस एक इशारा चाहिए। और सारे फूलों ने यही मिलकर कहा, सारे फूलों ने, चाहे वो बेला हो, चाहे वो नरगिस हो, चाहे वो नस्तरीन हो, चाहे वो गुलाब हो, चाहे जो भी हो, सारे फूलों
फूलों ने यही मिलकर कहा। आखिर क्या कहा? बेला अपने आप में क्या है, नसरीन अपने आप में क्या है, यकीन जानो गुलाब अपने आप में क्या है। दुनिया के तमाम फूल एक जगह आके रुके हैं, तमाम फूल मशवरा कर रहे हैं, तमाम फूल आपस में बातें कर रहे हैं, तमाम फूल आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। शायर को कलम उठानी पड़ी कि सारे फूलों ने यही मिलकर कहा, मुझको आका का पसीना चाहिए। यही मिलकर कहा, मुझको आका का पसीना चाहिए, और रेत पर मुझको है जन्नत देखना, तो मुझको फिर बहलौल दाना चाहिए। रेत पर मुझको है जन्नत देखना, तो मुझको फिर बहलौल दाना चाहिए। और एक शेर राशिद भाई पढ़ दूं, यही नाम ना है, राशिद नाम है ना। राशिद भाई, आपने पढ़ाई में जितना माल और दौलत आपके वालिद और वालिदा ने लगाया होगा, हाँ वो बगल में है, इसीलिए पूरी डिस्पेंसरी खोलने के बाद और इलाज में रुपया कमाने के बाद जितना खर्च कर देंगे, मगर हक अदा नहीं हो पाएगा जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं। लेकिन सुभान अल्लाह, मेंबर पर देखा जाएगा शेर कि रेत पर मुझको है जन्नत देखना, रेत पर मुझको है जन्नत देखना, मुझको फिर बहलौल दाना चाहिए, मुझको फिर बहलौल दाना चाहिए। और राशिद भाई की जबान ये कह रही है, उनकी जबान में मेंबर से मैं बोल रहा हूँ कि बाप माँ भी सलामत है मेरे, इससे बढ़कर क्या खजाना चाहिए, चाहिए बाबा, क्या खजाना मेरे, बाबा बहुत चाहिए। बाप माँ भी सलामत है मेरे, इससे बढ़कर क्या खजाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बाप न भी हो तो माँ की जिंदगी, माँ न भी हो तो बाप की जिंदगी, बाप और माँ दोनों ना हो तो बड़े भाई की जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन जानो माँ ना हो तो खाला की जिंदगी को निगाहों में बसा लो। तारीख बताती है बाप माँ भी सलामत है मेरे, इससे बढ़कर क्या खजाना चाहिए। और सरवरे दी तक पहुँचने के लिए गौसे आदम का वसीला चाहिए। क्या बात है, गौसे आदम का वसीला चाहिए। एक बात मैं बताऊं, इशा से पहले कितने लोग खाना खाए हैं? खाली बच्चे खाए यहाँ, आप लोग बगैर खाए बैठे हैं। अच्छा, मगरिब बाद कितने लोग खाए हैं? अच्छा, मगरिबो बाद नहीं, असर बाद, जब खाने का वक्त है तभी खाए है ना। चाहे इशा से पहले खाते हो, चाहे इशा पढ़ के खाते हो, चाहे मगरिब बाद खाते हो। यकीन मगरिब से पहले तो नहीं कहूंगा, इसलिए कि रमजान का महीना नहीं है, रजब का महीना है कि नहीं, इसलिए खाए जरूर होंगे। ईमानदारी से बताइए कितने लोग हाथ उठा करके दुआ किए हैं? तो दस्तरखान पे खाने के बाद हाथ उठा के किसी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया? किसी ने नहीं। इतने अच्छे लोग हैं, देखिएगा एक बंदा हाथ उंगली का इशारा किया, सुभान अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को सलामत रखे कि जिन्होंने पूरे सभा में बस्म में उंगली का इशारा करके आबरू बचा ली। खाना खाने के बाद बिस्मिल्लाह मैंने नहीं कहा, किसने शुक्र अदा की? मौला तेरा शुक्र है कि तूने आज दस्तरखान पर अच्छी नेमत से नवाजा। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बात मैंने, बिस्मिल्लाह तो पढ़ते ही नहीं लोग, फौरन हाथ धुले फौरन खाना चालू बिस्मिल्लाह। लेकिन खाने के बाद किसने अल्लाह का शुक्र अदा किया? अब हाथ उठेगा तो मानूंगा। अल्लाह का शुक्र जो मैंने कहा, अब कोई हाथ नहीं उठ पाएगा, मुझे मालूम है। मैं देखूं या ना देखूं, मगर खुदा देख रहा है। जिसने पैदा किया है वो अल्लाह देख रहा है, जिसने पैदा किया है वो परवरदिगार देख रहा है। अब किसी के हाथ नहीं उठ पाएंगे सिवाय आलिमों के। हाथ दस्तरखान पर हाथ धुले न होते, उससे पहले आलिम दीन हाथ उठा करके दुआ करता है, मौला जिसने दस्तरखान पे खिलाया है उसे भी रोज़ी अता कर दे मौला। हर इंसान को रिस्क तू देने वाला है, देता रह मौला। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। लेकिन इतने लोग खाना खाए हैं, चाहे दावत में खाए हो, चाहे अपने घर खाए हो, चाहे रिश्तेदार बन के आए हो और रिश्तेदारी में खाना खाए हो, मगर किसी ने हाथ उठा के दुआ नहीं किया। जब दुआ नहीं किया तो ज़हन ने फैसला कर लिया, हमसे तो बेहतर वो जानवर हैं जो पैदाइश होने के बावजूद भी, पैदा होने के बावजूद भी अपने रब की बारगाह में अपने मुंह से आवाज देते हैं, मौला तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे ऐसा जानवर